बोलो शंकर भगवान की जय होवे। नमस्कार दोस्तों, आइए शिव पुराण में प्रवेश करते हैं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं सेवितम कत्पित जम्बू फल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम नीलांबुश्यामल कोमलांगम सीता समारूप त्वां भागम पाणोमासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजेन्द्रहारम सदा वसंतम विद्यारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं देव देव। आनंदी आनंद कर सब संकट दूर जो सेवक शरण पड़े सदा रहे भरपूर। सदा भवानी दायिनी सिद्धि करें गणेश पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जिससे श्रवण कर मिट जाती है आज से श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा यही है शिव शंकर की कथा। यही है भोले बाबा की कथा। यही शिव शंकर की कथा। यही है भोले बाबा की कथा। नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। ओम हर 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 महादेव। पाप हर कष्ट हर संकष्ट हर कर सभी समस्याओं का भोले बाबा की जय। सखियों, कल हमने आपको शतरुद्र संहिता का 6वां अध्याय सुनाया था। आज हम 7वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं जिसमें नंदीश्वर के जन्म, वर प्राप्ति, अभिषेक और विवाह का वर्णन है। बड़े ध्यान पूर्वक सुनिएगा। प्रतिदिन कहती हूँ श्रद्धा और भाव के साथ। नंदीश्वर कहते हैं, मुने वन में जाकर मैंने एकांत स्थान में अपना आसन लगाया और उत्तम बुद्धि का आश्रय ले मैं उग्र तप में प्रवृत्त हुआ जो बड़े बड़े मुनियों के लिए भी दुष्कर था। उस समय मैं नदी के पावन उत्तर तट पर सुदृढ़ रूप से ध्यान लगाकर बैठ गया और एकाग्र तथा समाहित मन से अपने हृदय कमल के मध्य भाग में त्रिनेत्र 10 भुजा और 5 मुख वाले शांति स्वरूप देवादिदेव सदाशिव का ध्यान करके रुद्र मंत्र का जप करने लगा। तब उस जप में मुझे तल्लीन देखकर चंद्रार्ध भूषण परमेश्वर महादेव प्रसन्न हो गए और उमा सहित वहां पधार कर प्रेम पूर्वक मुझसे बोले,
क्या बोले सुनिए। शिव जी ने कहा, शिलाद नंदन, नंदीश्वर किसके पुत्र थे? शिलाद की, कल सुनाई थी ना मैंने आपको स्टोरी। हाँ, तुमने बड़ा उत्तम तप किया है। तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट होकर मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हारे मन में जो अभीष्ट हो वह वर मांग लो। महादेव जी के यो कहने पर मैं सिर के बल उनके चरणों में लौट गया। बोलो शंकर भगवान की जय हो। और स्तुति करने लगा कि फिर बुढ़ापा तथा शोक का विनाश करने वाले परमेशान की स्तुति करने लगा। तब परम कष्टहारी ध्वज परमेश्वर शंभु ने मुझ पर भक्ति संपन्न नंदी को, जिसके नेत्रों में आंसू छलक आए थे और जो सिर के बल चरणों में पड़ा हुआ था, अपने दोनों हाथों से पकड़कर उठा लिया और शरीर पर हाथ फेरने लगे। वे जगदीश्वर गणाध्यक्षों तथा हिमांचल कुमारी पार्वती देवी की ओर दृष्टिपात करके मुझ पर कृपा दृष्टि से देखते हुए यो कहने लगे। कौन? शंकर जी। किससे? नंदीश्वर से। क्या बोले? वत्स नंदी, उन दोनों विप्रों को तो मैंने ही भेजा था। महाप्राज्ञ, तुम्हें मृत्यु का भय कहाँ? तुम तो मेरे ही समान हो, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। कुछ भी संशय नहीं है कि तुम मेरे ही समान हो। तुम अजर, अमर, दुख रहित, अव्यय तथा अक्षय होकर सदा गणनायक बने रहोगे तथा पिता और सुहृद वर्ग सहित मेरे प्रियजन होगे। तुम में मेरे ही समान बल होगा। तुम नित्य मेरे पार्श्व भाग में स्थित रहोगे और तुम पर मेरे निरंतर मेरा प्रभाव रहेगा। मेरा प्रेम बना रहेगा। मेरी कृपा से जन्म, जरा और मृत्यु तुम पर अपना प्रभाव नहीं डालेंगे। नंदीश्वर कहते हैं, हे मुने, यह कहकर कृपा सागर शंभु ने कमलों की बनी हुई अपनी शिरोमाला को उतारकर तुरंत ही मेरे गले में डाल दिया। विप्रवर उस शुभ माला के गले में पड़ते ही मैं 3 नेत्र और 10 भुजाओं से संपन्न हो गया तथा द्वितीय शंकर सा प्रतीत होने लगा। तदंतर परमेश्वर शिव ने मेरा हाथ पकड़कर पूछ लिया, बताओ अब तुम्हें कौन सा उत्तम वर दूं? फिर उस वृषभध्वज ने अपने जटा में से स्थित हार के समान निर्मल जल को हाथ में ले कहा, तुम नदी हो जाओ। यों कहकर उसे छोड़ दिया। तब वह जल उत्तम ढंग से बहने वाले स्वच्छ जल से परिपूर्ण महान वेगशाली दिव्य रूपा 5 सुंदर नदियों के रूप में परिवर्तित हो गया। 5 नदियां बन गए हो। उनके नाम है जटोत्का, तिस्त्रोता, ब्रखध्वनि, स्वर्णोत्का और जम्बू नदी। मुने, यह पंचनद शिव के पृष्ठ भाग की भांति परम शुभ है। महेश्वर के निकट उनका नाम लेने से यह परम पावन हो जाता है। जो मनुष्य पंचनद पर जाकर स्नान और जप करके परमेश्वर शिव का पूजन करता है, वह शिव सायुज्य को प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। तत्पश्चात शंभु ने उमा से कहा, अव्यय, मैं नंदी का अभिषेक करके इसे गणाध्यक्ष बनाना चाहता हूँ। इस विषय में तुम्हारी क्या राय है? तब उमा बोली, देवेश, आप नंदी को गणाध्यक्ष पद प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर यह शिलानंदन मेरे लिए पुत्र सरीका है। इसलिए नाथ, यह मुझे बहुत ही प्रिय है। शिलाद नंदन, शिलाद उसके पिताजी का नाम था। तदंतर भक्त वत्सल भगवान शंकर ने अपने अतुल बलशाली गणों को बुलाकर उनसे कहा, शिवजी बोले, गणनायको, तुम सब लोग मेरी एक आज्ञा का पालन करो। यह मेरा प्रिय पुत्र नंदीश्वर सभी गणनायकों का अध्यक्ष और गणों का नेता है। इसलिए तुम सब लोग मिलकर इसका मेरे गणों के अधिपति पद पर प्रेम पूर्वक अभिषेक करो। आज से यह नंदीश्वर तुम लोगों का स्वामी होगा। नंदेश्वर जी कहते हैं, मुने, शंकर जी के इस कथन पर सभी गणनायकों ने एवं मस्तु कहकर उसे स्वीकार किया और वे सामग्री जुटाने में लग गए। फिर सब देवताओं और मुनियों ने मिलकर मेरा अभिषेक किया। तदंतर मरुतों की मनोहारिणी दिव्य कन्या सुयसा से मेरा विवाह करवा दिया। उस समय मुझे बहुत सी दिव्य वस्तुएं मिले। महामुने, इस समय विवाह करके मैंने अपनी उस पत्नी के साथ शंभु, शिवा, ब्रह्मा और श्री हरि के चरणों में प्रणाम किया। तब त्रिलोकेश्वर भक्त वत्सल भगवान शिव पत्नी सहित मुझसे
परम प्रेम पूर्वक बोले। ईश्वर ने कहा, सतपुत्र, यह तुम्हारी प्रिया सुयसा और तुम मेरी बात सुनो। तुम मुझे बहुत प्रिय हो, अतः मैं स्नेह पूर्वक तुमको मनोवांछित फल प्रदान करूंगा। गणेश्वर नंदीश, तुम पार्वती सहित मैं तुम पर सदा संतुष्ट हूँ, इसलिए वत्स तुम मेरा उत्तम वचन श्रवण करो। तुम मेरे अटूट प्रेमी, विशिष्ट, परम ऐश्वर्य संपन्न, महायोगी, महाधनुधारी, अजय, सबको जीतने वाले, महाबली और सदा पूज्य होगे। जहां मैं रहूंगा वहां तुम्हारी स्थिति होगी और जहां तुम रहोगे वहां मेरी स्थिति होगी। बोलो शंकर भगवान की जय। कितनी बड़ी बात कहती हैं। यही दशा तुम्हारे पिता और पितामह की भी होगी। पुत्र, तुम्हारे ये महाबली पिता परम ऐश्वर्यशाली मेरे भक्त और गणाध्यक्ष होंगे। वत्स, यही नियम तुम्हारे पितामह पर भी लागू होंगे। अंत में तुम सब लोग मुझसे वरदान प्राप्त करके मेरा सानिध्य प्राप्त कर लोगे। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, तत्पश्चात महाभाग उमा देवी वर देने के लिए उत्सुक हो मुझ नंदी से बोली, बेटा तू मुझसे भी कुछ वर मांग ले, मैं तेरे सारे अभिष्ट कामनाओं को पूर्ण कर दूंगी। तब देवी के उस वचन को सुनकर मैंने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, आपके चरणों में मेरी सदा उत्तम भक्ति बनी रहे, मेरी यही याचना है। देवी ने कहा, एवं वस्तु। मेरी याचना सुनकर देवी ने एवं वस्तु कहा, ऐसा ही होगा। फिर शिवानंदी की प्रियतमा पत्नी सुयसा से बोली। देवी ने कहा, वत्से, तुम भी अपना अभिष्ट वर प्राप्त कर लो। तुम्हारे 3 नेत्र होंगे, तुम जन्म बंधन से छूट जाओगी और पुत्र पौत्रों से संपन्न रहोगी तथा तुम्हारी मुझ में अपने स्वामी में अटल भक्ति बनी रहेगी। नंदीश्वर जी कहते हैं, हे मुने, तदंतर शिव जी की आज्ञा से परम प्रसन्न हुए। ब्रह्मा, विष्णु तथा समस्त देवगणों ने भी प्रेम पूर्वक हम दोनों को कई वरदान दिए। तत्पश्चात परमेश्वर शिव कुटुंब सहित मुझे अपना कर तथा उमा सहित वृक्ष पर आरूढ़ हो तथा संबंधियों एवं बांधवों के साथ अपने निवास स्थान को चले गए। तब वहां उपस्थित विष्णु आदि समस्त देवता मेरी प्रशंसा तथा शिव शिवा की स्तुति करते अपने अपने धाम को चले दिए। वत्स, इस प्रकार मैंने तुमसे अपने अवतार का वर्णन कर दिया। नंदीश्वर का, हे महामुने, यह मनुष्यों के लिए सदा आनंददायक और शिव भक्ति का वर्धक है। जो श्रद्धालु मानव भक्ति भाव से चित्त से मुझ नंदी के इस जन्म वर प्राप्ति, अभिषेक और विवाह के वृत्तांत को सुनेगा अथवा दूसरों को सुनाएगा, पढ़ेगा या दूसरे को पढ़ाएगा, वह इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में परम गति को प्राप्त होगा। बोलो हर 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 महादेव। इस प्रकार शतरुद्र संहिता के अध्याय 7 पूर्ण हुआ। मैं भी अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। बोलो शंकर भगवान की जय होवे। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते यानि समया दासोऽमिति माम त्वां क्षमयस्व परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर, यद् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। हे शंकर भगवान, सबकी रक्षा करना, हमारे पापों का नाश करना, हमें सद्गति देना, सद्गति देना और भक्ति देना। अच्छा भक्तों, अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। कल फिर मिलते हैं दूसरे अध्याय के साथ। बोलो हर 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 महादेव।